हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो की PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, डिस्कस करते हैं पहले टेस्ट जो हमने कल दिया था। तो टेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में दिया था वो था ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स हैज़ बीन टॉप बाई। तो अभी रिसेंटली दोस्तों ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो था वो रिलीज किया गया था, और आपको ये पूछा गया था कि इस इंडेक्स को टॉप किसने किया। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंगापुर। तो इस इंडेक्स को दोस्तों सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है। तो भारत के 4 जो शहर हैं वो इसमें मौजूद हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर रैंक जो हासिल किया 85th, दैट इज हैदराबाद, राइट। हमने कल इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द PSU विच हैज पार्टनर विद स्विच रैपिड AG टू ब्रिंग मैगलीव ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया। मैगलीव मींस मैग्नेटिक लेविटेशन, जो प्रोजेक्ट है भारत में लेके आने वाला है। PSU ने अभी पार्टनरशिप की है, कौन से PSU ने अभी स्विच रैपिड AG के साथ पार्टनरशिप की है, ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बहल। तो बहल ने अभी दोस्तों स्विच AG के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और भागीदारी करके दोस्तों अभी उन्होंने क्या करना है, एक जो प्रोजेक्ट है दैट इज मैगलीव ट्रेन प्रोजेक्ट, वो भारत में लेके आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमने दिया था, द यूनियन गवर्नमेंट हैज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेजर वेजिटेबल्स। तो ये हमने क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी डिस्कस किया था। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्याज, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था वो था स्टेट बैंक ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इनका जो जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने अभी कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट की है, कौन से बैंक के साथ ही कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट की है, कौन से बैंक के साथ। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेस बैंक। तो जेस बैंक के साथ स्टेट बैंक के जनरल इंश्योरेंस ने अभी पार्टनरशिप की है, समझौता किया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, Which state government has signed MOU with Small Industry Development of India to support MSME sector। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी MOU साइन किया है सिडबी के साथ, ताकि वो MSME सेक्टर को सपोर्ट कर सके। तो कौन सी स्टेट है वो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात ने दोस्तों गुजरात ने भी सिडबी के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ताकि वो MSME को सपोर्ट कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो टेस्ट में दिया था 6th क्वेश्चन, पोथल वेब पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो पोर्टल एक वेब पोर्टल है, ये अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया था। तो सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। तो इसको तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ विच स्टेट यूटी। तो ये हमने कल के टेस्ट में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सी स्टेट के या यूटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी मतलब जो स्कॉलरशिप स्कीम है प्रगति और सक्षम के तहत उनकी स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो बढ़ा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था तभी, विच कंपनी हैज वोन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। तो किस कंपनी ने दोस्तों भारत के अभी जो नया संसद भवन निर्माण है उसके ठेका जीता है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन का ठेका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने हाल ही में ये जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था टेस्ट का वो ये था कि विच सिटी टॉप द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो राइट आंसर ये ऑप्शन था सिंगापुर, राइट। चलो 10th क्वेश्चन था जो इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो ये था कि इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो दोस्तों विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था, दैट इज 116th रैंक, ठीक है। 116th रैंक आउट ऑफ 174 कंट्रीज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो अब डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर कि आज के करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू सॉवरेन बॉन्ड। तो पहली कंट्री जो वर्ल्ड में कौन सी बनी है जिसने सॉवरेन बॉन्ड को जो है वो इशू किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज मैक्सिको। तो राइट आंसर क्या है इसको, मैक्सिको। तो मैक्सिको दोस्तों पहली कंट्री बनी है जिसने सॉवरेन बॉन्ड जो है उसको इशू किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसके मैक्सिको के स्टैटिक पॉइंट अगर हम देखते हैं तो मैक्सिको की कैपिटल है दैट इज मैक्सिको सिटी, राइट। उसके बाद मैक्सिको की जो कैपिटल है दैट इज मैक्सिकन पेसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो, जो हम बता चुके हैं। प्रेसिडेंट जो है मैक्सिको के वो कौन से हैं, दैट इज एंड्रेस मैनुअल लॉब्स ओब्रेडर, राइट। एंड्रेस मैनुअल
लॉप्स एब्रेडर इज द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आर्थिक स्पंदना लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो आर्थिक स्पंदना एक ऋण वितरण कार्यक्रम है दोस्तों, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। तो इसको हाल ही में जो है कर्नाटका स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और आपको इस स्कीम का जो नाम है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है इसका नाम, लोन प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना, दैट इज आर्थिक स्पंदना। ठीक है, तो आर्थिक स्पंदना इसका नाम है, जो आपको याद रखना है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटका के थोड़े स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटका के सीएम जो है दैट इज YS येदुरप्पा, गवर्नर हैं बज्जूभाई बाला, और इसका हाई कोर्ट है कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, विच होम फाइनेंस लॉन्च अपना घर ड्रीम होम लोन स्कीम। तो कौन से फाइनेंस कंपनी है जिसके द्वारा हाल ही में अपना घर ड्रीम्स जो है होम लोन स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। अपना घर ड्रीम गृह ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ICICI होम फाइनेंस। तो इसको ICICI होम फाइनेंस के द्वारा जो ये स्कीम है दैट इज अपना घर ड्रीम्स जो होम लोन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ICICI होम फाइनेंस ने अभी अपना घर ड्रीम जो है इसको लॉन्च किया है, जो कि एक होम लोन स्कीम है, जो कि किसके लिए है, स्किल लेबर्स के लिए, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रीशियंस हो गए, मैकेनिक्स हो गए, पेंटर्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर ओनर्स हो गए, इन सभी के लिए ये जो स्कीम है, इन सभी के लिए होम लोन स्कीम है, ये ICICI होम फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। ठीक है, और ये दिल्ली सेक्टर, इन्फॉर्मल सेक्टर ऑफ दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो हमारे पास, वर्ल्ड बैम्बो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व बांस दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट डेज के माध्यम से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 18 सितंबर को जो है वर्ल्ड बैम्बो डे या विश्व बांस दिवस जो है ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। अब इसकी थीम क्या है, थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी जो थीम है दैट इज बैम्बो नाउ। तो 2020 की जो वर्ल्ड बैम्बो डे की थीम है वो क्या है, बैम्बो नाउ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैम्बो डे की थीम ये आपको मैंने हिंदी में बता दिया है। तो वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ पे है, वो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 2005 में, और ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुसने लूकस। ठीक है, तो सुसने लूकस इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपको तीनों पॉइंट हिंदी में भी दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास, द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों 18 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों पहले तो इसकी थीम जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी डे होगा तो उसकी थीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो थीम है 2020 की वो है सॉल्व वाटर। तो ठीक है, तो सॉल्व वाटर जो है ये थीम है 2020 की, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच एयरपोर्ट गेट्स प्राइवेट जेट टर्मिनल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको प्राइवेट जेट टर्मिनल जो है ये मिला है। ठीक है, प्राइवेट जेट टर्मिनल जो ये मिला है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा एयरपोर्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसको भी प्राइवेट जेट टर्मिनल जो है ये मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट जेट टर्मिनल है इसमें जो जितनी भी फ्लाइट्स हैं ये 20 सितंबर से जो भी ये टर्मिनल है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी इसमें जो कैपेसिटी है 150 प्राइवेट जेट प्लेन्स की है पर डे की, 150 ये मतलब फ्लाइट्स जो है ये ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट टॉप्स इन इंडियाज हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो भारत के खुशी सूचांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जिसने अभी हाल ही में इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम इसका राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसका आंसर। मिजोरम ने अभी जो है इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ऑफर वाईफाई कनेक्टिविटी इन फ्लाइट। तो आपको बताना है कि पहला भारतीय कैरियर, पहली भारतीय जो एयर कैरियर है वो उसने कौन सा, उसका नाम क्या है जिसने अभी वाईफाई कनेक्टिविटी जो है फ्लाइट में प्रदान करना स्टार्ट कर दिया, फ्लाइट में ऑफर करना जो है स्टार्ट कर दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है विस्तारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, विस्तारा। तो विस्तारा जो है इसने अभी हाल ही में जो दोस्तों वाईफाई कनेक्टिविटी जो है अपने पैसेंजर्स को फ्लाइट में जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। तो याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अभी विस्तारा के सीईओ की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है दोस्तों लेस्ली थिंग। तो लेस्ली थिंग इनके सीईओ का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऐप हैज़ बीन मिस्टीरियसली टेकन डाउन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो कौन सी ऐप है जो रहस्यमय तरीके से दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से जो है उसको मतलब बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है जिसको, उस ऐप का नाम है दोस्तों पेटीएम। राइट, उसका आंसर क्या है? पेटीएम। तो पेटीएम को दोस्तों हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से जो है मतलब निकाल दिया गया है, ठीक है, बहुत रहस्यमय तरीके से बिना किसी सूचना के उसको निकाल दिया गया, बट अभी वापस ये ऐप जो है जल्दी ही वापस जो है ये आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री रिलीजेस न्यू बुक डिपिसिटिंग इंडियाज एरियाज इन इट्स बाउंड्री। तो कौन सी कंट्री है जिसने अभी एक बुक रिलीज़ की है जिसमें उसने भारत के जितने भी एरियाज़ जो हैं वो भारत की काफ़ी एरिया अपने बुक में उसने शामिल किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है नेपाल। तो नेपाल के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जो उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए की है, बुक लॉन्च स्कूल के लिए, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी स्टडीज़ के लिए जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए बुक लॉन्च की है जिसमें उसने भारत की सीमाएँ जैसे कि लिपुलेखा वगैरह हो गया, तो वो एरियाज जो हैं उसने अपनी बुक में जो है वो शामिल किए हैं, ठीक है। उस बुक का नाम आपको याद रखना है। उस बुक का जो नाम है, उस बुक का नाम है दैट इज नेपाल को भूभागरा सीमा संबंधी समाध्याय सामग्री। राइट, तो ये इस बुक का नाम है। हिंदी में भी इस बुक का नाम आप देख लीजिए, हिंदी में जो इस बुक का नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेपाल को भूभागरा सीमा संबंधी स्वाध्याय सामग्री। राइट, तो ये इस बुक का नाम है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये मतलब अभी नेपाल ने ये बुक लॉन्च की अपने हायर जो भी उच्च माध्यम में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, छात्र हैं जितने भी हायर स्टडीज़ में, उनके लिए ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड इन यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ 2020 जो कि क्लास ऑफ यंग लीडर्स की है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किसको जो है नामकरण किया गया है, किसको भारतीय को उसमें रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों उनका नाम है उदित सिंघल। तो उदित सिंघल जी को इसमें जो यूनाइटेड नेशन की अभी लिस्ट आई है उसमें शामिल किया गया है। अभी ये उदित सिंघल हैं कौन है, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जो उदित सिंघल हैं बेसिकली 18 साल के एक मतलब हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली फाउंडर हैं ग्लास टू सैंड के, जो कि एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है, जो कि मतलब जो भी जितनी भी हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करता है, ऑफ ग्लास बेस्ड की, जो कि दिल्ली में आपको पता है ग्लास बेस्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये उसके रिलेटेड जो ग्लास टू सैंड है इसको ये बनाया गया है उदित सिंघल जी के द्वारा। तो ये इनके फाउंडर हैं। तो अभी हाल ही में जो है आपको याद रखना, अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ 2020 आई है क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें इनका नाम जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए बुक टाइटल आज़ादी ऑथर्ड बाई। तो आज़ादी नाम की एक पुस्तक है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो बुक सारी हम कवर करेंगे और लास्ट में जो मंथली करंट अफेयर हम देते हैं उसमें भी मैक्सिमम बुक्स जो है हम कवर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ ऑनर विद द एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो एशिया के गेम चेंजर अवार्ड से किन्हें अभी नामित किया गया है, किन्हें सम्मानित दोस्तों किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज शेफ विकास खन्ना। तो शेफ विकास खन्ना जो है उनको भी हाल ही में जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से जो है ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये बेसिकली इनको अवार्ड दिया क्यों गया है, बेसिकली इनको जो अवार्ड मिला है ये इनको मिला है फॉर फीडिंग मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया इन द कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक में इन्होंने जो मिलियंस ऑफ लोगों को जो मतलब फीड किया था, खाना खिलवाया था, इनका एक बेसिकली इनका एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव था जिसका नाम था फीड ड्राइव, उसके माध्यम से जो इन्होंने सेवा की थी लोगों की, उसके कारण जो इनको अवार्ड जो है ये मिला गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड काउज टू फैमिली विद माल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रंस। तो कौन सी स्टेट ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो मतलब काउस जो है वो प्रोवाइड करेंगी कुपोषित बच्चों वाले परिवार को। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। चलो आज का 15 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चंस देते हैं जो आपको आंसर उनके करने होते हैं। तो 15th क्वेश्चन जो इसका है, द सेंट्रल हैज़ परमिटेड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन
थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो अभी सेंटर ने क्या किया है कि सेंटर ने परमिट किया है कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस प्रोडक्शन में थ्रू ऑटोमेटिक रूट में। तो ये कितनी जो है उसने मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया, तो उसका आंसर है 74% दोस्तों। 74% जो है इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि डिफेंस प्रोडक्शंस में होगी ऑटोमेटिक रूट के जरिए, वो कितनी होगी, 74% होगी। तो इसका आंसर जो है आपको याद रखना है। अभी चलते हैं दोस्तों अपने टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो देख लीजिए, जिनके आंसर्स आपको जो है वो खुद देने हैं। विच कंट्री रिलीजेज न्यू बुक डिपिक्टिंग इंडियाज एरियाज इन इट्स बाउंड्री। तो कौन से देश ने दोस्तों अभी एक नई बुक जो है वो निकाली है, रिलीज़ की है, जिसमें उसने भारत के काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो उसमें अपनी बाउंड्री में इंक्लूड किए हैं। तो इसका आंसर्स आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहे 4 ऑप्शंस, आंसर्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बुक टाइटल आज़ादी ऑथर वाई। तो एक आज़ादी नाम की पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व। तो विश्व बांस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये रहे उसके 4 ऑप्शन, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, विच ऐप हैज़ बीन मिस्टीरियसली टेकन डाउन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो कौन सी ऐप को रहस्यमय तरीके से दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से बाहर निकाल दिया। तो ये रहे उसके 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड काउ टू फैमिलीज विद माल नोरिश्ड चिल्ड्रंस। तो किस राज्य ने दोस्तों कुपोषक बच्चों वाले परिवार को गाय प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आंसर्स आपको बताने हैं। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट टॉप इन इंडियाज हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो भारत के खुशी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आर्थिक स्पंदना लोन डिसबर्सल प्रोग्राम। तो किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, विच सिटी एयरपोर्ट गेट्स प्राइवेट जेट टर्मिनल। तो किस हवाई अड्डे को निजी जेट टर्मिनल मिलता है दोस्तों। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंसर्स आपको बताने हैं। और आज का टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर्स आपको देना है, द सेंटर हैज परमिटेड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो केंद्र ने अनुमति दी है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रतिशत विदेश निवेश है। तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो इसका आंसर जो है आपको बताना है। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आपको कल शाम को जो है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपको जो भी करंट अफेयर रिवाइज करना है वहाँ से आप करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आराम से वीडियो डाउनलोड हो जाए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और इस वीडियो के जो ये क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। और इनके क्वेश्चन के आंसर जो हम कल डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेते हैं हम आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में वीडियो लाइक करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।